नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल लिल मुमिनीना यग़ुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं, ए हमारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन ईमान वालों से कह दो कि अपनी निगाहों को, नज़रों को नीची रखें, बाहया नज़र हो, वफादार नज़र हो और हुक्म पर चलने वाली नज़र हो। ये आँख का इस्तेमाल अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हो। अल्लाह ने जहाँ हुक्म दिया उधर देखे, जिधर से रोका वहाँ से रुक जाए, जिधर मना किया उधर ठहर जाए। और नज़र के उठाने में सबसे कम ताकत इंसान के जिस्म की ताकत होती है, सबसे कम। ये उज़्व ऐसा है कि आँख तो ये जो पलक है इसको झपका, सबसे कम ताकत लगी। आँख को नीचे किया, पलकों को हल्का किया, सबसे कम ताकत लगी। जिस्म के तमाम आज़ा में सबसे कम ताकत इस्तेमाल इधर होगी, आँख की नज़र की हिफाजत करने के लिए। हमारे साथ एक साथी चल रहा था, नौजवान था, तो वो जो है मर्दों से भी बदनजरी नहीं करता था। ये देखें कैसी अजीब सी बात है कि मर्दों से बदनजरी ना करें, यानी मर्दों से भी वो आपसे यूं करके बात करेगा, आपको देखेगा। कितनी जगहों पर ऐसे झगड़ा हो गया, मैं इसके साथ था तो अब दीन की बात करनी, वो मुतकल्लिम था, अमीर साहब ने बनाया, मुझे अमीर बना दिया बात। तो वो अब जब बात करें इस हिसाब से तो वो ऐसे यूं देख कर बात करें, इनसे बात करें तो यूं देख कर बात करें, इनसे बात करें तो ऐसे देख कर बात करें। वो कहेंगे भाई ये तो हमारी शान में गुस्ताखी है, ये हमें देख भी नहीं रहा, हम में कौन सी ऐसी बुराई है या क्या बात है कि मुझे देख क्यों नहीं रहा। तो अब उसको क्या समझाए वो तो यानी कि जो मर्द से अगर बच रहा हो बदनजरी करने से, वो औरत को कहाँ देखेगा, ये उससे आगे का दर्जा। तो नजर की हिफाजत का ये जो आँख है, अब इंसान अगर खुशी से रोएगा ना, उसका पहला आँख का कतरा यहाँ सीधी आँख से निकलेगा, ये हकीकत है। अगर वो गम से और तकलीफ से, बुराई की वजह से वो रोएगा तो पहला कतरा इधर आएगा, यहाँ से निकलेगा। ये हकीकत है, मैं आपको सच बताऊं, आप आजमा के देख लीजिएगा। खुशी से आप रोएंगे, गौर करके पहला कतरा यहाँ से निकलेगा, गम से रोएंगे तो पहला कतरा यहाँ से निकलेगा। अल्लाह ने आँख में कतरे पानी रखा, फीका, मीठा रख देते, सादा रख देते। फीका क्यों रखा? हिफाजत के लिए। हालांकि फीकी सतह बनाना, फीका पानी देना, फीकी चीज बनाना ये ज्यादा महंगा काम है। मीठे पानी के आप मछली पाल लें, सस्ता काम है, एक्वेरियम सस्ता है, एक सिंगल एक्वेरियम में पलेगी। और फीका पानी वो बनाना हो तो उसकी मछली भी महंगी है, उसका सेटअप भी महंगा है, वो महंगी पड़ती है जी। अल्लाह ने फीका पानी बनाया, अगर मीठा बनाते ये आँख सड़ जाती। और वो खरगों की ये आँख है, वो इसकी कीमत नहीं है। कहने को कह रहे 11 फरिश्ते इधर हिफाजत कर रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को जो तालीमात दी ना, वो यहीं से शुरू होती थी, यहाँ से इधर से शुरू हुई है। सहाबा ने इसको कंट्रोल करना शुरू कर दिया। आपने कहा कि जिसने 2 चीजों की जमानत दे दी, मैं उसे तीसरी जन्नत की जमानत दे रहा हूं। क्या क्या था? एक पहली चीज आपने फरमाया शर्मगाह की हिफाजत, दूसरी ज़बान की हिफाजत। शर्मगाह की हिफाजत की इब्तिदा शुरुआत इधर से, अगर ये महफूज नहीं होगी तो जिना है, इसका इख्तिताम क्या है, एंड क्या है, जिना है। जैसे हसद का, बुराई का अंजाम जो है वो कत्ल है, खून बहाता इंसान। जब हसद में चल जाता है
वो हासिद खुद ही अपने हसद में जला करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। तो हासिद खुद जल रहा होता है अंदर से, उसकी उलट के रिश्ता है, ये उसका अपोजिट है। रिश्ता में इंसान को नेकी मिलती है, अजर मिलता है, सवाब मिलता है। वो हसद से ज्यादा बड़ी और अच्छी चीज है, उसमें हसद तो मौजूद है लेकिन उसमें सवाब है। रिश्ता क्या है कि भाई इस भाई के पास मैंने एक चीज देखी और पसंद आई मुझे, मैंने अल्लाह ने दिल में कहा या अल्लाह बड़ी जबरदस्त चीज है, मुझे भी पसंद आई, इस भाई की भी चीज में बरकत डाल, मुझे भी ऐसी चीज दे दे या इससे आला दे दे, इस पर इसको नेकी भी मिलेगी, अजर सवाब भी हासिल होगा और अल्लाह इंशाअल्लाह ये इससे बेहतर चीज भी देगा। और हसद क्या है कि जल रहा है कि इसके पास ऐसी जबरदस्त चीज कैसे आ गई, या अल्लाह इसके पास से जाया हो जाए, मुझे मिल जाए, अब इसको तो मिलेगी नहीं, ठीक है, और अपना नुकसान अंदर से खुद ही कर रहा है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को ऐसी तालीमात दी जबरदस्त कि उनके ईमान की पुख्तगी की निशानी ये आंख की हिफाजत थी। सहाबा जब जिहाद करते लड़ते तो वो फाते हो जाते। यहूद और नसारा इनके सामने एक आखिरी हरबा जो होता था, सबसे आखिरी हरबा, वो ये रखते थे कि जो है इनकी आंख की हिफाजत के जो बंद बंदे में ना उसको तोड़ दो किसी तरह। और फतेह मक्का जब हुआ तो यहूदियों ने क्या हरकत करी कि मक्का के रास्तों के दोनों तरफ बरहना नौजवान खूबसूरत दोशीज़ाओं लड़कियों को खड़ा कर दिया। अब सहाबा चल रहे हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंस्ट्रक्शंस क्या है, हिदायत, कुल्लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम। यही इनकी पाकीज़गी के लिए बेहतर है। ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनमें ऐलान कर दें खुला डंडे की जोर में एक को बता दें कि तुमने ईमान वालों यगुद्दू मिन अबसारिहिम, अपनी आंखों को झुकाकर चलना है, व यहफज़ू फुरूजहुम, और इससे क्या हो जाएगा, तुम्हारी शर्मगा की हिफाजत हो जाएगी। फिर ईमान की हिफाजत, अगर आंख की हिफाजत ना कर सका तो फिर समझे कि जिस तरह गुब्बारे में से हवा निकलती है ना तेजी से, ऐसे ईमान निकलता है अंदर से। आंख की हिफाजत बहुत जरूरी है, इसका नूर जो है ना फिर अंदर महसूस होता है। जिधर इसको खलवत में, जलवत में, आवाम में, अकेले में, जिस मौके पे जिस जगह इसके पास ताकत थी, हिम्मत थी, गुनाह कर सकता था, कोई देखने वाला नहीं था, उधर ये अपने आप को गुनाह से बचाया इसने, आपको बंद कर लिया, मैं ये गुनाह नहीं करता। अब अल्लाह इसको एक ऐसी हलावत देंगे, एक ऐसा मलका देंगे जो इसको ना इसी जिंदगी में महसूस होगा, हासिल होगा, जिसको बड़ा मजा आएगा उससे, क्योंकि इसके अंदर क्या होगी, तकलीफ है। और तकलीफ के बाद फिर अल्लाह जो है ना आसानी देते हैं। फइन्ना मअल उसरी युस्रा, इन्ना मअल उसरी युस्रा, हर तकलीफ के बाद फिर आसानी है। तो पहले तकलीफ में अपने आप को डालना पड़ेगा। बदनजरी से बचने के लिए नजर की हिफाजत जरूरी है। अब सुबह एक खातून जो है मुझसे मसला पूछ रही थी, बता रही थी, कहते मेरा खावन जो है वो मुल्क से बाहर है और कई कई महीनों बाहर रहता है, तो मुझे बुरी आदत पड़ गई, मैं गंदी फिल्में देखती हूँ, उससे मुझे तस्कीन मिलती है, ठंडक हासिल होती है, तो मैं बच पाती हूँ। मैंने उससे कहा भाई सबसे पहले आप ये बात अपने शोहर को बताओ कि भाई मेरे ये हालत तो ये है, कमबख्त इंसान को उधर जाके बैठा हुआ है पैसे के दुनिया के चक्कर में, तो शादी का फायदा क्या हुआ? तो कहती है उसको तो कई दफा ये बात बोल चुके हैं, कोई फायदा ही नहीं है, असर ही नहीं है। तो मैंने कहा भाई अब तो तुम्हारे पास यही रास्ता है कि तुम रोजे रखो दबा। कितना गलत है ये देखें, दुनिया की खातिर जो असल तस्कीन का रास्ता अल्लाह ने निकल को बनाया, उसी का सत्यानाश किया। माशरा ऐसे थोड़ी बिगड़ जाए, हमारे अपनी हाथों की करतूतों की वजह से माशरा बिगड़ जाए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गुनाह से बचना है तो दो काम है,
पहला काम निकाह करो, निस्फुल ईमान, आधा ईमान कामिल हो गया, आधे की फिक्र करो। वरना निकाह नहीं कर सकते, हिम्मत नहीं, ताकत नहीं, इतना खर्च नहीं, तो फिर एक काम करो कि रोजे रखा करो। रोजे तुम्हें क्या करेगा? गुनाहों से बचाएगा। तो नजर की हिफाजत भी इसी तरह हो सकती है। वो ईमानी ताकत और पेट्रोल अगर रोज मिलता रहेगा ना, अल्लाह वालों की महफिलों में जाकर मिलता है, तो उसी से इंसान फिर अपनी नजर की हिफाजत कर सकता है। वरना ये नजर आवारा हो जाएगी, और जब ये आवारा होगी तो ये गुनाह पर राजी करेगी। जब गुनाह पर राजी हो गया तो ये जलील होकर रह जाएगा इंसान, फिर इसकी कोई इज्जत नहीं है। गुनाह के पीछे क्या है? जिल्लत छुपी हुई है, इज्जत जाती है। गुनाह ऐसी खतरनाक वबा है। तो सहाबा को ना ये हुक्म हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया भाई रास्ते में चल रहे, इधर उधर इल्तिफात नहीं करना, मुतवज्जे नहीं होना, कहीं नहीं देखना नजर उड़ा के, और जो देखेगा वो गया। ये सहाबा को अल्लाह के रसूल हिदायत दे रहे हैं। अब हमारे में तो इस वक्त कोई नबी मौजूद नहीं है और ना हम सहाबा हैं। अब बताओ ये हालत है, तो बचने के लिए किस कदर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो सहाबा ने ऐसे ही किया कि नजरें झुकाई और फिर मक्का के अंदर दाखिल हुए और नजरों को इधर उधर कहीं नहीं उठाया। और उस दरमियान एक वाक्य है, वो तफसीली वाक्य है। तो ये यहूदी और नसरानियों का एक खतरनाक हरबा है, इसको मानना चाहिए। ये जो मोबाइल की शक्ल सूरत में हमारे सामने आ गया, पहले गुनाह के लिए बंदा पूरी ना प्लानिंग करता था कि भाई वो जाऊंगा, कोई जल्दी कैसेट लेकर आऊंगा, वीसीआर को क्लीन भी करना है, साफ करना है, और फिर कहीं इंतजाम करूंगा अलग कमरे का, और फिर बैठ के टीवी पर ये गुनाह करूंगा। लेकिन अब क्या है? अब तो वो आपके हाथ के अंदर आ गया। उसी में नौजवान नस्ल जो है ना वो पिघल रही है, जाया हो रही है, बर्बाद हो रही है। अब चूल्हा जल रहा है, चूल्हा उसमें आग जल रही है, उसके साथ आपने घी का डब्बा रख दिया। अब आप 1000 तस्बीह पढ़े कि अल्लाह करे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये ना पिघले, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये ना पिघले। आपने किधर रख दिया उसको? चूल्हे के साथ आग जल रही है, घी का डब्बा रख दिया, और आप तस्बीह क्या पढ़ने के अल्लाह करे ना पिघले। तो बताएं भैया, क्या वो नहीं पिघलेगा? तो पिघलेगा। तो यही हाल है जब जवान के नौजवान के हाथ में मोबाइल होगा। मेरा कितना जरूरी काम होता था, 33 साल उम्र हो गई, मैं मोबाइल खरीद सकता था, मेरे पास पैसे बहुत थे, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं नहीं खरीदता था मोबाइल, ये टच स्क्रीन वाला जो है ना, ये मैंने 33 साल के बाद अपनी 34 साल की उम्र में मजबूरन खरीदा कि यार मुझे यूनिवर्सिटी में पढ़ाना होता है, लेक्चर्स, बड़ा मवाद रखना पड़ता है, मटेरियल ये वो फलाना ढिमकाना, तब मैंने मजबूरन ये चीज खरीदी, वरना मैं खुद इसका टाइम नहीं। इतनी खतरनाक चीज है ये, आपके अखलाक को तोड़ने के लिए काफी है, फजर की नमाज छुड़ाने के लिए काफी है, जिंदगी को बर्बाद करने के लिए काफी है। ये गुनाह ऐसा अमल है ना, आप कितने इंसानों के सामने नेक और मुत्तकी और परहेजगार बन जाए, लेकिन अगर आप अकेले में नहीं है इस तरह सही, तो बस जिंदगी बर्बाद है। ये तो धोखे वाली जिंदगी हुई कि मैं आवाम के सामने, लोगों के सामने तो नेक बन गया, लेकिन पीछे में वही गुनाह चल रहा है। तो ये पक्का फिर वायदा नहीं हुआ। तो इस आग की हिफाजत ना ये हम सब पर फर्ज है। लोग कहते हैं भाई ये एक नजर से पाप है। भाई पहली नजर वो पाप है जो आपको पता नहीं था सामने कौन है और गलती से पड़ी और आपने फौरन हटाई, वरना अक्सर तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पहली नजर ही आखिरी नजर से ज्यादा खतरनाक होती है और बड़ी गुनाह वाली होती है, क्योंकि इंसान को अल्लाह ने इतनी सलाहियतें दी, उसको पता चल जाता है कि मर्द आ रहा है या औरत आ रही है, लड़का आ रहा है या लड़की आ रही है,
ये उसको पहले पता होता है देखने से भी, ऐसा अल्लाह ने उसको ना सलाहियत अता करी, फिर भी वो अपने आप को अगर बेवकूफ बनाते हैं ना, तो इससे खतरनाक बात कोई। तो भाई अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ना इसका बेहतरीन इलाज हमें दिया हुआ है, फनकिहू मा तौबा लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा, कि जो तुम्हें पसंद आती है उनसे निकाह कर लो, दो दो कर लो, तीन तीन कर लो, चार चार कर लो। एक से तो अल्लाह ने भी शुरुआत नहीं करी, अल्लाह ने तो ये नहीं कहा कि एक एक करो, एक एक के तो गोया अल्लाह भी कायल नहीं है, समझाने के लिए लफ्ज कह रहा हूं। तो अल्लाह भी ये तालीम दे रहे हैं कि भाई सबसे पहले ही दो दफा से शुरू करो, दो निकाह एक साथ करो, ताकि पूरी खुशी हासिल हो। तो बहरहाल असल मिजाज भी यही है इंसान का, वरना बड़ी शर्मिंदगी होती है। हमारे उस्ताद फरमाते हैं, हम जमात में निकले हुए थे, अरबी लोग साथ थे, इतनी शर्मिंदगी हुई, वो बैठ जाते थे और पूछते थे, हाँ भाई बताओ किसकी कितनी शादियां होंगी। तो कहते हैं हम दोपहर के खामोश हो गए ना, बैठे हुए होते थे, तो पहले एक शेख बोलता था, भाई मेरी तो अब तक जो है ना 12 शादियां हो चुकी हैं, बताओ भाई। दूसरा बोलता था मेरी 10 हो गई, कोई बोलता था मेरी 15 हो चुकी हैं, और अभी कितनी है, 4 पूरी है, सीट कोई खाली नहीं है। एक शेख ने जो कहा मेरी 3 है, तो सब कहने लगे ये क्या करा तुमने, मतलब तुम्हारी एक कुर्सी कैसे खाली पड़ी थी। तो इसमें तो ताकत ही नहीं है, तो मर्दानगी नहीं है इसमें कोई। 4 से कम वाले को वो मर्द ही नहीं शुमार करते, अरब लोगों के ये दस्तूर है। तो अब जो बेचारे की एक हो, तो वो कैसे शर्मिंदा होगा कि भाई तो 3 वाले को नहीं छोड़ा है। तो साथ कहते हैं इतनी शर्मिंदगी होने लग गई, हम तो मतलब ऐसा दिल चाह रहा था कि जमीन फटे और हम अंदर चले जाए। इस जिल्लत से तो अच्छा है कि हम बताएं ना। तो जब अल्लाह ने इंसान को मौका दिया है और सलाहियत दी है, ताकत दी है, तो गुनाह से बचे। तो हमारे उस्ताद फरमाया करते थे कि भाई जो बंदा जो है 1 लाख कमा रहा है, तो वो 1 शादी कर सकता है, जो 2 लाख कमा रहा है वो 2 कर सकता है। लेकिन अब अजीब जमाना है कि जो 10 लाख भी कमा रहे हैं ना, वो एक से भी डर गए बैठा है बेटा, वो नहीं कर सकता दूसरी। और जो मौली साहब है वो अगर 50, 60, 70, 80 हजार भी कमा रहे हैं, तो वो 3-3 करके बैठा हुआ है माशाल्लाह। उसके अंदर कोई डर खौफ नहीं है। तो ये कमाल है। नजर क्या है, ये इंसान को अल्लाह ने ना ऐसा जबरदस्त समंदर दिया है ना कि इसके जरिए से इंसान वो नेकियां कर सकता है जो वो जाहिरी तौर पर इबादत से नहीं कर सकता। बात समझ रहे? ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज इंसान की जो आज़ा है ना, उसमें ये आंख भी है। जब वो आंखों से देखता है ना जिसको भी, तो अगर पीछे ये ख्याल करता है ना कि अल्लाह इसको जो है ईमान की मौत दे, या अल्लाह इसकी जिंदगी जो है संवार दे, या अल्लाह इसके माल में बरकत दे, ये दुआएं पीछे से बैकग्राउंड से ना पीछे से ये दुआएं आ रही, क्योंकि उसने अपनी नजर को साफ कर लिया, नीयत को साफ कर लिया। अब दिल से ना अच्छी चीजें आ रही है ऊपर, तो नजर जहां पड़ रही है ना, अब ये असर करती जाएगी। एक साथी खड़े हुए थे, ऊंट का उनके पास बड़ा अरबी नस्ल को खूबसूरत, तो दूसरे साहबी ने फौरन इनको कहा भाई ये ऊंट हटा लें यहाँ से, जल्दी से हटा लें, क्योंकि वो पुराना बंदा आ रहा है, अगर उसने देख लिया तेरा ऊंट तो फिर ये ऊंट नहीं बचेगा। तो उन साहबी ने बोला भाई ये कैसे हो सकता है, अभी तक इन चीजों का इल्म इतना आम नहीं हुआ था, फैला नहीं था, उनको नहीं इल्म था इस चीज का, वो नहीं मान सके इस बात को। और वाकई हकीकतन बस इन्होंने नहीं हटाया, और वो शख्स आया, आते ही उसने जैसे ऊंट के ऊपर नजर डाली, कहते 2-3 सेकंड में वो इतना खूबसूरत अरबी नस्ल का जबरदस्त ऊंट महंगा तरीन उधर ही गिरा और तड़प के मर गया।
तो इसको फिर यकीन आया कि इस नजर का कितना असर होता है। अल्लाह वाले ऐसे थोड़ी मशहूर हुए कि वो नजर उठा के ऐसे देखते थे और दिल तक असर पड़ जाता था, उनके नजर में तासीर। वजह ये कि उनका देखना ऐसा कमाल था। खान मोहम्मद एक बहुत बड़े हमारे सूफी आलिम, अभी चंद साल पहले उनका इंतकाल हुआ, उनके मुताबिक ये बात मशहूर थी कि हजरत ना बस यूं बैठे रहते थे, जो भी आता था ना बस सलाम कर लिया, बैठ गया, उसका जो मसला होता था वो ना पूछते थे ना लोग बता पाते थे अपने मसले, लेकिन लेकर आते थे इनके पास। आते थे तो हजरत बस बैठे में और पढ़ते रहते थे, कुछ पढ़ते रहते थे, पढ़ते रहते थे, देखते भी नहीं थे, बस आ गया सलाम कर लिया। तो उनके बच्चे बताते हैं कि एक दिन ना अब्बा खड़े हुए और नहा धो के उन्होंने साफ सुथरे सफेद रंग के कपड़े पहने और फिर केबला रुख हो गए ना ऐसे अल्लाह अकबर करके, फिर आवाज आई अल्लाह अकबर, फिर आवाज आई अल्लाह अकबर, फिर आवाज आई अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। बस ये पढ़ के सो गए और कहते सुबह उठते ही नहीं अम्मा। और कहते हैं इनकी मजलिस में जो आता था अपना जो मसला लेकर आता था ना वो हल होता था और वहां से उठता था, खामोशी खामोशी में। तो ऐसी तासीर अल्लाह ने कैसे दी थी? इसकी हिफाजत। जब ये हिफाजत हो गई ऊपर से तो नीचे सारी अल्लाह खुद हिफाजत फरमाएंगे। और अगर ये हिफाजत ना हो सकी ना तो फिर पूरे जिस्म में कहीं भी कोई असर नहीं ठहरेगा, सारा असर यहीं से निकल जाता है। तो मुसलमान का ईमान बचा रहे, मजबूत रहे, पुख्ता रहे, उसके लिए इसकी हिफाजत जरूरी है। अगर आपकी हिफाजत नहीं करी, जितने इबादत करता रहे असर बेअसर रहेंगे। हम कहते हैं नमाज में मजा नहीं आ रहा, नमाज में पुख्तगी नहीं है, नमाज में ध्यान नहीं जम रहा। सारा मसला क्या है कि नमाज में नजर को जिधर रखना है सुन्नत तरीके से हम वैसे रखते नहीं। नजर की जिस तरह नमाज के अंदर हिफाजत है उसी तरह बाहर की जिंदगी में भी हिफाजत है, वो करते नहीं। लिहाजा में नमाज में भी सुस्ती है, नमाज भी हमारी कच्ची है, पक्की नहीं हो रही। तो सहाबा ने ना इस नजर की हिफाजत करी, फिर अल्लाह ने उनको सुरखरू करके दिखाया, उनको फातेह करके दिखाया। अल्लाह पाक हमें भी भाई अपनी नजर की हिफाजत यकीनी बनाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ने हमें की तौफीक अता फरमाए। सुभानअल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक, या अरहमर राहिमीन। अब तक जितनी हमसे बदनजरी हुई या अल्लाह तमाम खताओं लफ्ज़ों कोताहियों पर हम सबको माफ़ फरमा दीजिए। या अल्लाह आइंदा की जिंदगी में अपनी नजरों की खूब हिफाजत करने की तौफीक अता फरमा दीजिए। या अल्लाह अपने नेक बंदों की मजालिस में जुड़ने की तौफीक अता फरमा दीजिए। या अल्लाह मस्जिदों के अंदर, या अल्लाह उलमा इकराम के पास, या अल्लाह इसी तरह जो है जो हमारे बुजुर्गान दीन है, या अल्लाह उन तमाम की मजलिसों में हम सबको जुड़ने की तौफीक अता फरमा दीजिए, ताकि या अल्लाह हमें ईमान की हलावत और ताकत वहाँ से हासिल हो और हमें या अल्लाह नजरों की हिफाजत करना खूब आसान हो जाए। या अल्लाह खलवत में भी नजरों की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमा दीजिए। या अल्लाह हम सबको तमाम अक़साम के गुनाहों से महफूज फरमा दीजिए। या अल्लाह हमारी औलादों में भी, हमारी नस्लों में भी, हमारे बच्चों में या अल्लाह उनकी सही तौर पर तरबियत या अल्लाह इस एतबार से खुसूसन कि अगर वो इस तरीके की जो बढ़ती आलात हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, उनको इस्तेमाल करते हैं तो उन पर भी अल्लाह हमें खूब गहरी नज़र रखने की तौफीक अता फरमाए और उनकी बेहतरीन तरबियत की या अल्लाह फिक्र में हम सबको लगा दें। या अल्लाह हमारी दुनिया भी बना दे, हमारी आखिरत भी बना दे। या अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम नसीब फरमा दीजिए।
हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस नसीब फरमा दीजिए। या अल्लाह जन्नत में अपना दीदार नसीब फरमा दीजिए। या अल्लाह जन्नतुल आला के अंदर या अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह खूब हमें दावतें नसीब फरमाइए। या अल्लाह अपनी खूब दावतें हमें नसीब फरमाइए। नबी अलैहिस्सलाम के हाथ से अल्लाह हौज़ कौसर का पानी नसीब फरमाइए। या अल्लाह पुल सिरात पर हमें बिजली की तेजी की तरह गुजरवा दीजिए। या अल्लाह जन्नत तक पहुंचने में जितने मराहिल हैं, जितनी घाटियां हैं, जो जो मनाजिल हैं, या अल्लाह तमाम को सहल और आसान अंदाज में अल्लाह पार करवा दीजिए। या अल्लाह हमारे तमाम दुआओं को, नेक हाजात को अपनी बारगाह अज़ीम में कबूल व मंजूर फरमा लीजिए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक, बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।